नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी हमारे पास एक मरीज़ आए थे जिनको मिनिमम 4 महीनों से AKT मतलब कि एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स जो होती है TB की दवाई वो चल रही थी। और उसके बाद में हमने सब इन्वेस्टिगेशंस किया तो पता चला कि उनको एक्चुअली में TB है ही नहीं। तो अब क्या करें? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपके MRI में अगर ऐसा लिखा हुआ आया कि इट इज़ मोस्ट लाइकली ट्यूबरक्युलर स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस या फिर स्पॉट स्पाइन, तो क्या आपको इसके ऊपर से AKT मतलब कि TB की दवाई चालू कर देनी चाहिए या फिर आपको और कोई रिपोर्ट की ज़रूरत है? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि भारत देश में कैसा है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में TB के जो केसेस है वो हमारे यहाँ होते हैं इंडिया में। तो इसके कारण 99% जितने मरीज़ जो है जिनको MRI में ऐसा लिखा हुआ है उनको TB होता है और उसी के कारण उनको दवाई स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन अगर उनको TB नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है? मैं आपको 4 रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहला कि जैसे अगर आपको TB नहीं है तो इसमें क्या और हो सकता है। एक तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि फंगस का अगर इन्फेक्शन है तो वो MRI में TB जैसा ही दिखता है। दूसरा, कई कैंसर होते हैं जैसे लिम्फोमा है तो वो भी MRI में TB जैसे दिख सकते हैं। तीसरा, कोई एक और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, मतलब कि TB का जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम होता है। आपको माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन नहीं है और कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। और चौथा कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो भी आपका MRI TB जैसे फाइंडिंग दिखा सकता है। तो ये 4 कंडीशन है जो TB जैसी ही मिमिक करती है और MRI में ऐसा ही दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप TB की दवाई लोगे और आपको ये 4 कंडीशन में भी आराम मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात कि अगर आपने दवाई चालू कर दी है और आपको TB नहीं है तो क्या दिक्कतें हो सकती है। सबसे पहला, आपको जैसे TB नहीं है और TB की दवाई का कैसा है कि 1-1.5 महीना लेते हैं तो उसके बाद में ही एक्चुअल रिज़ल्ट आपको मिलता है, तब तक कोई रिज़ल्ट यूजुअली दिखता नहीं है। अब 1-1.5 महीना चला गया, आपको TB नहीं है, आपको फंगस इन्फेक्शन है, कैंसर है, कुछ और है, तो ये तो 1-1.5 महीने में और आगे बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे? ये तो आपका टाइम वेस्ट गया। दूसरी बात कि आपको अगर TB नहीं है फिर भी ये दवाई दी जा रही है तो TB की दवाई की भी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। TB की दवाई ऐसी नहीं है कि आपने ले लिया मल्टीविटामिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो चल जाएगा। TB की दवाई की भी साइड इफ़ेक्ट्स होती है जिसमें लीवर का डैमेज भी इंक्लूडेड है। तो ये सब हमें क्यों करना है? अननेसेसरी साइड इफ़ेक्ट्स होती जाती है। तीसरा कि आपको TB नहीं है फिर भी आपने दवाई ली तो आपको रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब कि आपने जो दवाई ली है अगर आपको इन फ्यूचर कभी TB हो जाएगा या हुआ तो ये सब दवाई आप ऑलरेडी ले चुके हैं, आप रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो ये सिंपल सी दवाई जो है वो इन फ्यूचर अगर आपको TB हुआ तो भी ये दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेगी और आपको हाईली पोटेंट दूसरी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। और चौथा कि आपको TB है लेकिन हमने बायोप्सी में नहीं देखा कि इसके ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक काम कर सकती है, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो मेन जो दवाई होती है TB की 5 जो दवाई होती है ये अगर काम नहीं कर रही, आपको कोई रेजिस्टेंट TB है जिसमें कोई और ही दवाई काम कर सकती है, तो ये सब दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है और 1-1.5 महीना आपका ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको अगर MRI में TB दिख रहा है तो इसके लिए आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन, बायोप्सी लेना, बायोप्सी को लैब में भेजना, लैब में बैक्टीरिया ग्रो करके प्रूव करना कि ये TB है, और दूसरा इसके ऊपर चेक करना कि इसमें कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके सिवाय आपको TB की दवाई स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।